हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुक्तेश्वर पुनः अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग फिर प्रत्यय पढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग आगे एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आज आगे उससे पिछले बार हम लोग पढ़े हैं कृदंत और तद्धित। कृदंत किसे कहते हैं, तद्धित किसे कहते हैं, इसे हम लोगों ने समझ लिया है। आज हम लोग समझने वाले हैं स्त्री प्रत्यय। कृदंत ऐसे शॉर्ट में समझ लें फिर से। कृदंत क्रिया के अंत में लगता है, तद्धित संज्ञा सर्वनाम आदि विशेषण के अंत में लगता है, और स्त्री प्रत्यय पुरुषवाचक शब्द को स्त्रीवाचक बनाने में जिसका प्रयोग होता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग आज चलिए शुरू करते हैं प्रत्यय। आज हम लोग अब प्रत्यय को देखेंगे। कौन सबसे पहला हम चलते हैं तत्वा प्रत्यय पर। तत्वा प्रत्यय सबसे पहला इसका क्या जानेंगे, इसका शेष क्या रहता है। एकदम ट्रिक के साथ, केवल ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, ज्यादा नाम का अपने। इस ट्रिक को आप समझ लीजिए, बन जाएगा, नो टेंशन। इसमें शेष त्वा रहता है। ठीक है, अर्थ यदि जानेंगे, छोटे के लिए क्लास 12 के लिए अर्थ भी जानना रहता है तो कर अर्थ होता है इसका। किसके साथ प्रयोग होगा, धातु के साथ प्रयोग होगा, धातु के साथ प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें धातु दो प्रकार का धातु होता है, एक सेठ होता है और दूसरा अनिट। सेठ धातु में ई का प्रयोग होता है और अनिट धातु में ई का प्रयोग नहीं होता। इसको हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या होता है। शॉर्ट में देखिए, आप सीधे इतना आप समझ लिए। लॉन्ग में शॉर्ट में क्या शेष त्वा रहता है। जैसे पठ धातु है, इसमें कौन प्रत्यय लगाएंगे, कत्वा। तो पठ का पठ रहता है, कत्वा का शेष क्या बचता है, त्वा। चूंकि पठ सेठ धातु है इसलिए क्या हो गया, पठित्वा। दोनों को मिला दिए तो पठित्वा। आप लोगों को जानना क्या है, ये बीच वाला नहीं, बीच वाला केवल समझाने के लिए है। परीक्षा में ये रहेगा जिसको नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अभी आप समझ लिए, पठ जोड़ कत्वा, पठ का पठ रहता है, कत्वा का क्या शेष बचता है, त्वा। तो पठ से पठी हो गया, कैसे, ईट धातु है इसलिए पठ से पठी हो गया, और त्वा आगे पठित्वा। आपको प्रश्न पूछा जाएगा पठ जोड़ कत्वा, तो आप क्या जवाब देंगे, आंसर होगा आपका पठित्वा। मैथ में भले सब स्टेप लिखना है, लेकिन यहाँ कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। समझने के भी उतना, हाँ समझ लीजिए, समझने की जरूरत है केवल। अब यदि किसी भी शब्द के अंत में त्वा लगा रहता है तो वो क्या समझ लेंगे, वेरी गुड, कत्वा समझ लेंगे। जैसे अब चलिए हम लोग इधर समझते हैं, मेरा ये सही है कि गलत है। शब्द है पठित्वा, शब्द क्या है, पठित्वा है। अब हम लोग यहाँ जानते हैं त्वा है, त्वा किसके बदले में आता है, वेरी गुड, कत्वा के बदले में। तो यहाँ शब्द क्या है, पठी है। पठी धातु होता है, नहीं, धातु क्या होता है, पठ। बहुत अच्छा, धातु क्या होता है, पठ। क्या हो गया, पठ जोड़ कत्वा। सो इजी, एकदम कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें ज्यादा सोचना भी नहीं है। पठ के साथ कत्वा लगाए, पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा। अब देखिए यहां भी पठित्वा है तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया, एलएचएस बराबर आरएचएस। क्यों, क्योंकि यहां से हम लोग चले थे पठ जोड़ कत्वा से, यहां पठ जोड़ कत्वा पर आ गए। ठीक है, अब एक दो उदाहरण और समझ लेते हैं, चलिए, और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग।
हसित्वा ले लेते हैं। हसित्वा कैसे बना? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, यहाँ त्वा देखेंगे। त्वा के बदले में क्या लिखेंगे? कत्वा, क्योंकि आप पिछले बार पढ़ चुके हैं। कत्वा प्रत्यय का शेष क्या बचता है? त्वा, एकदम शॉर्ट में। हस, अब क्या बचा यहाँ? हस। हस धातु है? नहीं। कौन सा धातु होता है? हस। हसी नहीं होता है, क्या होता है? हस। क्या हो गया? यहाँ जोड़ दीजिए मैं, हस जोड़ कत्वा, हसित्वा, सो इजी। अब देखिए, अब इसी को हम लोग इधर चलते हैं। हस जोड़ कत्वा, यदि इस तरह आ जाए तो क्या करेंगे? इसके बदले में शॉर्ट क्या होता है? त्वा होता है शॉर्ट में। बहुत अच्छा। हस उतर गया हलंत वाला, लेकिन आप जानते हैं ये ईट है तो इसका हलंत हट करके क्या लगेगा? हसी हो जाएगा। क्या बना? हसित्वा। यहाँ से हसित्वा से चले थे, हसित्वा पर आ गए। RHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS। इंग्लिश के अनुसार एकदम इजी है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरह से हतित्वा, गत्वा, लिखित्वा, पठित्वा, चलित्वा, भूत्वा। जैसे भूत्वा देखिए, भूत्वा, यहाँ क्या है? त्वा, क्या लिखेंगे? हाँ ठीक, कत्वा लिखेंगे। और यह क्या है? भूत धातु होता है, इसलिए नो टेंशन। भू जोड़ कत्वा, ठीक है। इस तरह से आप इसको बहुत इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसको समझ लिए होंगे। इसी तरह से जितने भी शब्द हैं, जितने भी हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपके किताब में जो भी धातु रहता है, जैसे हस, गम, खेल, स्था, नहीं, उस सबको क्या करना होगा? जानना होगा, समझना होगा। उसको यदि नहीं समझेंगे तो आपको ये समझना होगा हसी धातु नहीं है, धातु क्या है? हस धातु है। इसको जानना होगा। फिर लिख है, लिखित्वा, भूत्वा, गत्वा में देखिए, गत्वा में क्या है? अब आपको आ जाएगा गत्वा, क्या आ जाएगा? गत्वा देख लीजिए, हम लोग गत्वा देख लेते हैं। गत्वा, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें त्वा है, त्वा की जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? कत्वा, हाँ ठीक, कत्वा लिखते हैं। अब यह क्या गो धातु है? नहीं है। क्या है? गम धातु है, गम धातु है। तो गम जोड़ कत्वा, कत्वा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसका अभ्यास करना चाहिए, जब अभ्यास हो जाएगा आप समझ लेंगे। आज इतना ही। मेरे चैनल पर यदि फर्स्ट बार है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस तरह का बहुत सारा पढ़ाई, चाहे वो 6 से लेकर के 12th तक, संस्कृत में जो भी परेशानी हो सब आपका सॉल्व होगा। ग्रामर में तो होगा ही, आप अपना सब्जेक्ट में भी चाहेंगे तो वहाँ भी आपको कमेंट्स करके लिख दीजिए, मैं उसको आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। आज इतना ही। शेष दूसरे दिन प्रेम से बोलिए राधे राधे।